जगन्नाथ स्वामी नयनापथगामी भवतु मे। कदाचित् कलिन्दीतट विपिन संगीत करावो। कदाचित् कलिन्दीतट विपिन संगीत करावो। कदाचित् कलिन्दीतट विपिन संगीत करावो। मुदाभिरिनारी वदन् कमलास्वदा मधुप। मुदाभिरिनारी वदन् कमलास्वदा मधुप। राम शम्भु ब्रह्मामर पति गणेशार्चितपादो। राम शम्भु ब्रह्मामर पति गणेशार्चितपादो। जगन्नाथ स्वामी नयनापथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनापथगामी भवतु मे। भुजे सव्यवेणुं शिरा शिशिकीर्पिचं कटिताते। दुःखुलं नित्रान्ते सह चरिकटाक्षं विधते। दुःखुलं नित्रान्ते सह चरिकटाक्षं विधते। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचायो। जगन्नाथ स्वामी नयनापथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनापथगामी भवतु मे। महाबोधिस्थिरेखना रुचिरनीलशिखारे। वसन् प्रसदान्त सहज बलपत्रिण बलिना। वसन् प्रसदान्त सहज बलपत्रिण बलिना। सुभद्रा मध्यस्थ सकलसूर सेवा वसरादो। जगन्नाथ स्वामी नयनापथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनापथगामी भवतु मे। कृपा परवार सज लजलदशे निरुचिरो। रमवाणी राम स्फुरत् अमला पंखेरुहमुख। रमवाणी राम स्फुरत् अमला पंखेरुहमुख। सुरेन्द्रेराराध्य श्रुति गणशिखगीतचरितो। जगन्नाथ स्वामी नयनापथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनापथगामी भवतु मे।
रथारूढो गच्छन् पति मिलितबुधेव पटालये स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पदा उपाकर्ण्य सदया दया सिन्धु बन्धु सकल जगत सिन्धु सुताया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परब्रह्म पीडा कुवलयादलोत्फुल्लनयनो परब्रह्म पीडा कुवलयादलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणुनन्त शिरसि रसानन्दिराधासरा सवापुरालिङ्गनसुखो रसानन्दिराधासरा सवापुरालिङ्गनसुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वयाचि राज्यं न च कनकमाणिक्यविभावम् न याचेऽहं राम्यं सकल जनकाम्यं वरवधूं न याचेऽहं राम्यं सकल जनकाम्यं वरवधूं सदा काले काले प्रमातपति न गीतचरितो सदा काले काले प्रमातपति न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं धृता ततरम् आसारं सुरपाते हर त्वं पापानां वितातिमकारं यादवपाते हर त्वं पापानां वितातिमकारं यादवपाते अहो दीननाथे निहितचरणोनन्यसितमिदम् अहो दीननाथे निहितचरणोनिश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं या पठेत् प्रयतः शुचि सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। जगन्नाथ अष्टकम की जय, रथ यात्रा महोत्सव की जय,
Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Translations. Sometime in great happiness, Lord Jagannatha makes a loud concert with his flute in the grooves of the banks of the Yamuna. He is like a bumblebee tasting the beautiful lotus-like faces of the cowherd damsels of Raja, and great personalities such as Lakshmi, Shiva, Brahma, Indra and Ganesha worship his lotus feet. May that Jagannatha Swami be the object of my vision. In his left hand, Lord Jagannatha holds a flute. On his head, he wears peacock feather, and on his hips, he wears fine yellow silken cloth. From the corners of his eyes, he bestows sidelong glances upon his loving devotees. He always reveals himself through his pastimes in his divine abode of Vrindavana. May that Jagannatha Swami be the object of my vision. On the shore of the great ocean, within a large palace atop the brilliant golden Nilachala hill, Lord Jagannatha resides with his powerful brother Balabhadra and his sister Subhadra, who sits between them. May that Jagannatha Swami, who bestows the opportunity for devotional service upon all godly souls, be the object of my vision. Lord Jagannatha is the ocean of mercy, and as beautiful as a row of blackish rain clouds. He is the storehouse of bliss for Lakshmi and Saraswati, and his face resembles a spotless, full-blown lotus. The best of demigods and sages worship him, and the Upanishads sing his glory. May that Jagannatha Swami be the object of my vision. When Lord Jagannatha moves along the road on his Ratha Yatra cart, at every step large assemblies of Brahmanas loudly chant prayers and sing songs for his pleasure. Hearing their hymns, Lord Jagannatha becomes very favorably disposed towards them. He is the ocean of mercy and the true friend of all the worlds. May that Jagannatha Swami, along with his consort Lakshmi, who was born from the ocean of nectar, be the object of my vision. Lord Jagannatha, whose eyes resemble full-blown lotus petals, is the ornament on Lord Brahma's head. He resides on Nilachala hill, with his lotus feet placed on the head of Anantadeva. Overwhelmed by the mellows of love, he joyfully embraces Srimati Radharani's body, which is like a cool pond. May that Jagannatha Swami be the object of my vision. I do not pray for a kingdom, nor do I pray for gold, rubies or wealth. I do not ask for a beautiful wife as desired by all men. I simply pray that Jagannatha Swami, whose glories Lord Shiva always sings, may be the constant object of my vision. O Lord of the demigods, please quickly remove this useless material existence I am undergoing. O Lord of the Yadus, please destroy this vast, shoreless ocean of sins. Alas, this is certain. Lord Jagannatha bestows his lotus feet upon those who feel themselves fallen and have no shelter in this world but him. May that Jagannatha Swami be the object of my vision. The self-retrained, virtuous souls who recite these 8 verses, glorifying Lord Jagannatha, becomes cleansed of all sins and duly proceeds to Lord Vishnu's abode. Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्ण महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही मधुर तरीके से जगन्नाथ अष्टकम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ हिज ग्रेस ब्रजजनानंद प्रभु जी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। कि जो हमारे मुख्य प्रवक्ता है कविचंद्र महाराज, उनको आमंत्रित करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जैसे प्रभु ने कहा कि आज हम लोग का सभी भक्तों का सौभाग्य है कि महाराज पुनः वापस आए हैं कथा करने के लिए। पाए चलते महाराज जी का पुनः इंट्रोडक्शन कराते हैं, परिचय कराते हैं सभी भक्तों के आनंद के लिए और स्वयं मेरे शुद्धिकरण के लिए और आनंद के लिए। तो परम पूज्य परम प्रिय कविचंद्र महाराज श्री प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जुड़े 1967 में और 1971 में उनको दीक्षा प्राप्त हुआ।
वो जुड़े थे टक्सन अरिजोना मंदिर से, और फिर वहां से बहुत सारे उन्होंने सेवा किए, खास करके 1973 से 77 तक पुस्तक वितरण का वो बहुत सुंदर सेवा किए। लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटीज और लोगों तक वो पुस्तक वितरण किए। उसके बाद में राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी में भी वो सेवा किए, फिजी में भी वहां पर प्रचार किए, और राधा रास बिहारी मंदिर, जुहू मंदिर में वहां पर जनरल मैनेजर रहे, और टेम्पल प्रेसिडेंट टोक्यो जापान में भी रहे। वहां पर ही 1982 में कविचंद्र महाराज संन्यास आश्रम ग्रहण किए, और वहां से 5 साल उसके बाद में 1987 से महाराज जी जो है जीबीसी मेंबर रहे, और बहुत सारे ऐसे देशों में प्रचार किए, दायित्व उन्होंने संभाला, जैसे जापान, थाईलैंड, इंडो चाइना, इंडोनेशिया, ग्रीस, वेस्ट अफ्रीका। महाराज जी भी अफ्रीका के दौर से ही आए हैं, दुबई में दामोदर देश में उन्होंने संग दे रहे हैं, और जीबीसी मेंबर हैं, जीबीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी में हैं, और बहुत सारे उनके शिष्य हैं, और इसी तरह से पूरे विश्व भर में प्रचार करते हैं। और उनका एक बहुत सुंदर भाव यह है कि पूरे दुनिया को वो एक परिवार की तरह देखते हैं। तो आए चलते हैं, महाराज जी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। Is Maharaj there? Yes, Maharaj is there. Hare Krishna, Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Good morning. Good morning, Maharaj. We are very happy to have you again for today's Nityam Bhagavata Sevaya, and we are very, very eager to listen from you. Before that, we would like to greet you by paying our Vaishnava pranams. Vancha kalpurusha kripasinubhyo patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo. Maharaj, today also we'll have Hindi translation, and I believe the translation is going to be done by Govindan Prabhu. Is that correct? No, Prabhu. Myself, Swapnil Gupta. स्वप्निल प्रभु जी के द्वारा। हरे Okay, welcome, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. So, Maharaj, we pass on the virtual mic over to you to begin the program and the class. Okay, Hare now I think we change, going to chapter 3, right? Yes, Maharaj, yes. The new chapter today. Liberation from the illusory energy. Yes, that's Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. There's a summary. In answer to the 4 questions spoken by Maharaj Nimi, this chapter describes the nature and activities of the illusory potency Maya, their method of becoming free from Maya's insurmountable grip, and the transcendental situation of the Supreme Lord Narayan and the process of karma yoga by which one becomes free from all material activities. Translation. तो आज हम 11वें स्कंद के अध्याय 3, जिसका शीर्षक है माया से मुक्ति, इसका पठन करेंगे। इस अध्याय में महाराज निमि द्वारा पूछे गए जिन 4 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, वे हैं माया का स्वभाव तथा कार्य, माया के दुर्लंघ्य पाश से मुक्त होने की विधि, भगवान नारायण की दिव्य स्थिति तथा कर्म योग की विधि, जिससे मनुष्य सारे भौतिक कार्यों से मुक्त हो जाता है। Thank you, Maharaj. With your permission, we'll do the translation. The Supreme Personality of Godhead, the original cause of all causes, created the 5 material elements from which the material bodies of the conditioned souls are created.
so that the conditioned souls are created, may cultivate either sense gratification or ultimate liberation. Appearing as a super soul, Supreme Lord enters the material bodies of the created beings and activates the 11 senses of the conditioned souls. The conditioned soul misidentifies the created material body with his actual self and thus engages in various fruitive activities impelled by the reactions of his own activities. He repeatedly takes birth in various species of life and thus suffers greatly until the time of their cosmic annihilation. समस्त कारणों के मूल कारण भगवान ने 5 तत्वों की सृष्टि की, जिनसे बद्ध जीवों के भौतिक शरीर बनते हैं, जिससे बद्ध जीव चाहें तो इंद्रिय तृप्ति या परम मोक्ष का अनुशीलन कर सकते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में प्रकट होकर सृजित जीवों के भौतिक शरीरों में प्रवेश कर जाते हैं और बद्ध जीव की 11 इंद्रियों को सक्रिय बनाते हैं। बद्ध जीव भौतिक शरीर को ही आत्मा मान बैठता है और इसी तरह वह विभिन्न सकाम कर्मों में लग जाता है। वह अपने ही कर्मों के फलों से बाध्य होकर विविध योनियों में बारंबार जन्म लेता है। कैन यू प्लीज गो अप प्लीज? और प्रलय आने तक अत्यधिक कष्ट भोगता रहता है। जब प्रलय सन्निकट होता है तो विराट रूप की आत्मा संपूर्ण भौतिक सृष्टि को अपने में समेट लेती है और तब वह स्वयं समस्त कारणों के आदि कारण में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से भगवान 3 गुणों वाली अपनी माया को भौतिक ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। Maharaj, if you want, I can read through the entire. Yeah. इस भौतिक जगत में नर तथा नारी के रूप में बद्ध जीव संभोगरत होते हैं। यद्यपि ये जीव अपने दुखों को दूर करने तथा अपने आनंद को असीम रूप से बढ़ाने के लिए निरंतर भौतिक प्रयास करते रहते हैं, किंतु इससे सदैव विपरीत परिणाम प्राप्त होता रहता है। स्थायी सुख इस जगत में ढूंढे नहीं मिलता, चाहे वह पृथ्वी लोक हो या स्वर्ग लोक हो, जिसे लोग अनुष्ठान तथा यज्ञ संपन्न करने के बाद अगले जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी तथा स्वर्ग दोनों ही में ईर्ष्या तथा स्पर्धा जीव का पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए जो व्यक्ति संसार के कष्टों से स्थायी छुटकारा पाने का सचमुच इच्छुक है, उसे प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह है कि वह विचार विमर्श द्वारा वैदिक शास्त्रों के निष्कर्षों की अनुभूति कर चुका हो और इन निष्कर्षों द्वारा अन्यों को आश्वस्त कर सके। ऐसे महापुरुष जिन्होंने सारे भौतिक मामलों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उन्हें ही प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। प्रामाणिक गुरु को ही अपना जीवन तथा आत्मा मानकर विनीत शिष्य को उससे शुद्ध भक्ति की विधि सीखनी चाहिए जो भगवान को तुष्ट करने वाली है। इस तरह शिष्य भक्ति मार्ग पर चलकर क्रमशः समस्त सद्गुण प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलापों, उनके प्राकट्य गुणों तथा पवित्र नामों को सुने, उनका गुणगान करे और उनका ध्यान करे। उसे जो भी अच्छी लगने वाली या भोग्य वस्तु प्राप्त हो, वह भगवान को तुरंत अर्पित कर दे, यहाँ तक कि अपनी पत्नी, संतान, घर तथा अपने प्राण तक भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दे। उसे अन्यों की सेवा करनी चाहिए और उनसे आदेश लेने चाहिए। विशेष रूप से जो भगवत भक्त है, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर भगवान की महिमा का कीर्तन करने से मनुष्य तुष्ट तथा सुखी हो जाता है और भक्तों से प्रेम मैत्री स्थापित कर लेता है। इस तरह वह समस्त दुखों के कारण स्वरूप इंद्रिय तृप्ति को त्यागने में सक्षम हो जाता है। जब भक्त को भगवान के शुद्ध प्रेम की अवस्था प्राप्त हो जाती है तो उसे रोमांच हो आता है और वह अनेक भाव लक्षण प्रकट करने लगता है। वह भगवान से प्रत्यक्ष मिलता है और दिव्य आनंद से पूरित होता है। भक्ति योग की शिक्षा से तथा भगवत भक्ति में लगने से भक्त भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण के प्रति पूर्णतः अनुरक्त होने पर भक्त दुर्लंघ माया को पार कर लेता है। भगवान ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा संहार के कारण स्वरूप हैं, फिर भी उनका कोई पूर्व कारण नहीं है। नश्वर तथा निरंतर परिवर्तनशील भौतिक जगत में स्थित रहकर वे नित्य तथा अपरिवर्तित रहते हैं। वे मन तथा इंद्रियों में से किसी सहायता के बिना समझे नहीं जा सकते। वे भौतिक जगत के प्राकट्य से परे हैं, जो सूक्ष्म भौतिक वस्तुओं में दिखने वाले कार्य कारण के रूप में होता है। मूलतः अपनी माया द्वारा एक से विस्तार करके वे नाना रूपों में प्रकट होते हैं। वे जन्म, विकास, क्षय तथा मृत्यु से सदैव मुक्त हैं और सर्वव्यापक साक्षी परमात्मा है, जो सारे जीवों की मनोवृत्तियों का निरीक्षण करता है।
वे परम ब्रह्म हैं और नारायण कहलाते हैं। जब कोई व्यक्ति गंभीरता पूर्वक भगवान नारायण के चरण कमलों में भक्ति करता है तो उसके प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत पूर्व कर्म के फलस्वरूप हृदय के भीतर स्थित अशुद्ध इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार हृदय निर्मल हो जाने पर वह भगवान को तथा अपने आप को दिव्य जीवात्माओं के रूप में देख सकता है। दिव्य वैदिक वाङ्मय के प्रामाणिक अध्ययन से ही मनुष्य नियत कर्तव्यों उन कर्तव्यों को संपन्न होने तथा वर्जित कार्यों के अर्थ को ठीक तरह से समझ सकता है। इस कठिन विषय को कभी भी संसारी चिंतन से नहीं समझा जा सकता। वैदिक आदेश मनुष्य को पहले सकाम धार्मिक कर्म करने की संस्तुति करके अप्रत्यक्षता चरम मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। जिस तरह बच्चे को दवा खिलाने के लिए पिता उसे मिठाई देने का वचन करता है, यदि भौतिक इंद्रियों को न जीत सकने वाले अज्ञानी व्यक्ति वैदिक आदेशों को पूरा नहीं करता तो वह पापमय तथा अधार्मिक कर्मों में प्रवृत्त होगा। इस तरह उसे बारंबार जन्म तथा मृत्यु का पुरस्कार मिलेगा। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति वेदों द्वारा नियत किए गए नियमित कर्मों को अनासक्त होकर करता है और ऐसे कर्म का फल भगवान को अर्पित करता है तो उसे भौतिक कर्म के बंधन से पूरी मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में प्रदत्त भौतिक सकाम फल वैदिक ज्ञान के वास्तविक लक्ष्य नहीं अपितु कर्म करने वालों में रुचि जागृत करने के लिए होते हैं। यदि बद्धजीव वैदिक ग्रंथों में तथा तंत्रों में प्राप्त नियमों का पालन करते हुए भगवान हरि की पूजा करता है तो वह मिथ्या अहंकार के बंधन से तुरंत मुक्त हो जाएगा। जब भक्त को वैदिक शास्त्रों के आदेशों को बतलाने वाले अपने गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है तो वह भगवान के अत्यंत आकर्षक किसी स्वरूप की पूजा करता है। इस तरह वह भव बंधन से तुरंत मुक्त हो जाता है। थैंक यू महाराज। Okay, so that's the whole chapter. So these 9 Yogendras, as far as I know, they're sons of Lord Rishabdev. ये जो 9 योगेंद्र हैं वो महाराज ऋषभ देव के पुत्र हैं। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shirajavacha Parasya Vishnu Isasya Mayinam Api Mohinam Mayam Veditam Ichchamo Bhagavanto Bruvantina Parasya Vishnu Isasya Mayinam Api Mohinam Mayam Veditum Ichchamo Bhagavanto Bruvantuna. शब्दार्थ श्री राजा वाचा राजा ने कहा परस्य परम विष्णु विष्णु का ईशस्य भगवान माई नाम महान योग शक्ति से संपन्नों के लिए अपि भी मोहिनीम मोहने वाली मायाम माया को वेदितुम जानना इच्छामः हम चाहते हैं। भगवन्तः हे प्रभुओं ब्रुवन्तु कहें नः कि हमसे। राजा निमि ने कहा अब हम भगवान विष्णु की उस माया के विषय में जानना चाहते हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी मोह लेती है। हे प्रभुओं कृपा करके हमें इस विषय में बतलाएं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय, उनके शिष्यों की जय। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार इस अध्याय में ऋषभ देव के विभिन्न साधु सदिश पुत्र माया को तरने के साधनों, भगवान के गुणों तथा मनुष्यों के लिए नियत कर्तव्यों का वर्णन करेंगे। पिछले अध्याय के 48वें श्लोक में कहा गया था विष्णोर माया मिदम पश्यन। कृष्ण भक्त को चाहिए कि समग्र ब्रह्मांड को भगवान की माया के रूप में देखे। इसीलिए राजा निमि साधु योगेंद्रों से इस विषय में अधिक विस्तार से बतलाने की प्रार्थना कर रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार ब्रह्मा इत्यादि देवतागण तथा पृथ्वी के मनुष्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी विशेष इच्छा के द्वारा चालित होते हैं। इस तरह वे अपनी इंद्रियों को भौतिक ज्ञान की खोज करने में लगाते हैं। देवताओं की सूक्ष्म दैवी इंद्रियां तथा मनुष्यों की स्थूल इंद्रियां भौतिक इंद्रिय विषयों का मापतोल करने में लगी रहती हैं। राजा निमि 9 योगेंद्रों में से अब श्री अंतरिक्ष से उस माया के वास्तविक स्वभाव के विषय में पूरी तरह जानना चाहते हैं जो बद्ध जीव को कृष्ण भावनामृत से विमुख कराकर मोहने वाली भौतिक वस्तुओं के सामने
घुटने टेकने के लिए बाध्य करती है। थैंक यू महाराज। Okay. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavari Paschatya Desata Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gauragatama Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanesha Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari. Okay, so these 9 Yogendras are sons of Rishabdev that became Bhagavat preachers. He had 100 sons. तो यहाँ पर जो भगवान ऋषभ देव हैं उनके 100 पुत्र की व्याख्या आई है और उनके 100 पुत्र थे, उनमें से 9 योगेंद्र हैं जो कि भगवत प्रचारक हैं। 9 of them became these Bhagavat preachers. Some became kings like Bharat Maharaj, and then some became regular brahmanas. So it shows he's not bound up by his birth. तो यहाँ पर जो 100 पुत्र थे महाराज ऋषभदेव के, उसमें से कुछ राजा बने और ये जो 9 योगेंद्र हैं ये भागवत के प्रचारक हुए और बाकी जो हैं वो नियमित ब्राह्मण के रूप में उन्होंने कार्य किया। Anyway, they're giving all this knowledge. So a devotee should see the entire universe to be the illusory potency of the Lord and understand, not be fascinated by the material energy, except to think how great Krishna is to create it. तो ये जो भौतिक जगत है, ये इस बात का हमको ज्ञान लेना चाहिए कि जो भौतिक जगत है भगवान के मोह का स्वरूप है और हमको इनसे मोहित नहीं होना चाहिए, हमको समझना चाहिए सब भगवान की ही सृष्टि है। Even Krishna himself, when he was watching the cowherd boys entering into Agasura, he was thinking, how great is this Maya? जब भगवान भी गौचारण के लिए गए थे तो जब उन्होंने अघासुर को देखा तो उन्होंने कहा कि भगवान की सृष्टि कितनी अद्भुत है। So the material energy is wonderful and there's so much beauty and we can appreciate it, but we should always understand that it's a spark of Krishna's splendor. तो ये जो भौतिक ऊर्जा है ये बहुत अद्भुत है और हमको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि ये भगवान का ही एक अंश है। So here it says, the king is asking for more detailed information. तो यहाँ पर राजा जो हैं वो 9 योगेंद्रों से इसका और विवरण मांगते हैं। So Prabhupada says according to Bhaktisiddhanta, because he's an authority. Even the demigods, everybody's looking for material enjoyment. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति सरस्वती ठाकुर के अनुसार कि देवता भी जो हैं वो भौतिक जो वांग्मय है इसका आनंद लेना चाहते हैं। Subtle or gross, mukti, siddhi. Some just want liberation, but that's a material happiness. And some just want gross sense gratification, most nowadays. And others want mystic power, which is quite many people. Yeah. कुछ लोग जो हैं वो मुक्ति इस संसार को भोगना चाहते हैं, कुछ मुक्ति के लिए प्रयासरत हैं और कुछ जो हैं वो सिद्धि चाहते हैं। So they're researching, studying the material universe in great detail. तो अगर हम इस भौतिक ब्रह्मांड का शोध करें डिटेल्स के साथ, and they're able to manufacture bigger and bigger microscopes and bigger telescopes. But the more they see,
the more they're bewildered that they can't understand it. तो हम कितने ही बड़े से बड़ा दूरबीन या माइक्रोस्कोप का आविष्कार करें, उत्पादन करें, लेकिन जितना भी हम इस भौतिक जगत को देखेंगे, हम व्यग्र ही होंगे, हम मोहित हो जाएंगे। And many scientists now, after seeing, how orderly everything is and understanding much more about, they're understanding it's all designed, so there must be a designer. तो ये जो आजकल के जो वैज्ञानिक हैं, वो इस महत्वपूर्ण बात को समझते हैं कि ये जितना भी भौतिक वांग्मय है, किसी न किसी ने तो डिजाइन किया होगा, और अगर किसी ने डिजाइन किया, इसकी संरचना की है, तो कोई संरचना करने वाला भी होगा। So we want to understand that it's all created by Krishna, and Krishna says, Daiviyesha gunamayi mama maya durataya. This maya is my maya. It's very difficult to overcome. तो इस बात को हमको समझना होगा कि भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यायी, कि माया मेरे द्वारा संरक्षित है और ये माया मेरी ही है। But one who surrenders to me can easily cross beyond. लेकिन जो व्यक्ति हम मुझ में समर्पण करता है, वो इस भौतिक भव सागर को पार कर जाता है। We were reading a few days ago that the entire ocean of material existence, which is unlimited, we can, even a little ocean here, what is it, the Arabian Sea, that's a small ocean, but it's inconceivable big. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो भौतिक अस्तित्व का संपूर्ण महासागर है, वो हमको हमारी समझ से बाहर है। हम ये अरब महासागर देखते हैं, जो कि एक बहुत छोटा सागर है, इसको भी हम देख समझते हैं कि ये जो है हमारी समझ से बाहर है। तो भौतिक अस्तित्व जो है, ये तो बहुत ही बड़ा है। But when one surrenders to Krishna, it shrinks down to be the size of a calf's hoof print, which is about this big, maybe the size of a 1 dirham coin, a little bit bigger. तो ये जो जब हम भगवान को समर्पित होते हैं, उनको समर्पण करते हैं, तो ये जितना भी जो असोचनीय जो भौतिक वांग्मय है, वो एक गाय के खुर के बराबर हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1 दिरहम का जैसे सिक्का होता है, उसके बराबर हो जाता है। Or so anyone can step over that. You can step right in it, no problem. तो कोई भी अगर 1 दिरहम का सिक्का है, तो उस पर कोई भी अपने कदम से उसको पार कर सकता है। Or it says if you have a suitable boat, then you have a suitable captain, a spiritual master, and you have favorable winds of Vedic knowledge, and you can cross the ocean also. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि हमारे आध्यात्मिक गुरु हों या हमको वैदिक ज्ञान हो, तो हम इस भावसागर को पार कर सकते हैं। For the fools that think they can cross over the ocean of material existence by some mechanical means, it's like thinking you can cross the ocean by holding the tail of a dog. तो यहाँ पर जो भौतिक वांग्मय है, तो जो मूर्ख होते हैं, वो सोचते हैं कि हम किसी यांत्रिक साधन से इसको पार कर सकते हैं। जैसे कभी-कभी हम देखते हैं कि कुत्ते की पूंछ पकड़ के कोई पार करने की कोशिश करता है। Actually, dogs are quite good swimmers, but they could never swim across the ocean. तो जो कुत्ते होते हैं, वो अच्छे तैराक होते हैं, लेकिन वो कभी भी इस सागर को पार नहीं कर सकते। What to speak if they had to pull you at the same time. So this is how foolish it is to think that they can get out of the material world. They can't even get out of the atmosphere of this planet. तो ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात होगी कि ऐसा लोग समझते हैं कि वो इस भौतिक संसार से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि इस सागर को भी, ये जो भौतिक संसार में जो सागर है, इसको भी पार करना बहुत मुश्किल है। So this chapter is very deep.
each of the 9 Yogendras speaks, you know, the king keeps asking more and more questions. This is a proper king, is making spiritual inquiries. तो ये जो अध्याय है इसमें बहुत गहरी बातें छुपी हुई हैं कि महाराज निमि जो हैं वो नव योगेंद्रों से बहुत जिज्ञासाएं करते हैं और नव योगेंद्र जो हैं उनकी जिज्ञासाओं का निवारण करते हैं और यहाँ पर वो जो आध्यात्मिक संसार है, आध्यात्मिक वांग्मय है, इसके विवरण देते हैं. So here the purport mentions verse 48 of the previous chapter, so I'm going to read that. तो यहाँ पर तात्पर्य में पिछले अध्याय के 48वें श्लोक की बात कही गई है, तो मैं इसको पढ़ता हूँ. It's giving some understanding of the consciousness of a devotee. तो यहाँ पर एक भक्त की जो वो है चेतना है उसकी बात की गई है. Even while engaging his senses in contact with their object, one who sees this whole world as the energy of Lord Vishnu is neither repelled nor elated. He is indeed the greatest among devotees. तो यहाँ पर जो कहा गया है कि जो एक भक्त होता है वो भगवान के ही चरणों में आत्मसमर्पण करता है और इस भव सागर को पार कर जाता है. So there's attachment and aversion are two sides of the same coin described in Bhagavad Gita. तो यहाँ पर भगवत गीता के अनुसार जो राग और द्वेष है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. If we're attached to the material energy or averse to it, that means we're thinking about it all the time, so we're entangled. तो यहाँ पर अगर हमको ये जो भौतिक ऊर्जा है, भौतिक शक्तियां, भौतिक वांग्मय है, अगर उससे हम जुड़ते हैं या उससे द्वेष करते हैं, ये दोनों करने से हमारा जो चेतना है वो उसी में उलझी रह जाती है. Then, so the purport's mentioning we need association, we need to take shelter of the devotee. तो यहाँ पर तात्पर्य में कहा गया है कि हमको भक्तों का संग चाहिए हमेशा. And then he mentions the Upadesha Amrita, which is very important. Shushu Saya Bhajana Vyagyam Ananyam Anya Nindari Shunya Ridayam Ipshita Sangalabhya. One should associate with and faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service, and his heart is completely devoid of the propensity to criticize others. तो यहाँ पर उपदेशामृत की बात कही गई है कि जिसमें हम जो भक्त है उसको हमेशा भक्तों का ही संग करना चाहिए और उच्च भक्तों का ईमानदारी से उनकी सेवा करनी चाहिए, अविचल भक्ति सेवा भाव से, और कभी भी किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए. And that's also mentioned in Bhagavad Gita. One of the aspects of knowledge is aversion to fault finding. और यहाँ पर भगवत गीता में भी हम देखते हैं कि जो भगवत गीता के ज्ञान के अनुसार जो एक ज्ञान का पहलू है वो किसी में भी से ईर्ष्या नहीं करना, उसमें कोई भेदभाव नहीं करना, ऐसा बताया गया है. And in the cleaning of the Gundicha temple, it mentions the different weeds that can grow up around our devotional creeper. One of them is Kutinati, that's fault finding. तो गुंडीचा मार्जन में भी गुंडीचा मार्जन से हम इस बात को सीखते हैं कि सफाई कैसे करनी है. ये जो हमारे भक्ति लता है इसके बढ़ने में बहुत सारे क्रीपर्स जो और लताएं हैं वो उसको रोक सकती हैं, और इसका जो एक प्रमुख कारण है वो दूसरों में गलती ढूंढना. So Prabhupada, sometimes when he would present something, he'd say this requires intelligence. It's not easy because we have to discriminate. Sometimes we have to instruct and point out somebody's doing something wrong, but then it depends on why we're doing. Why? If we're doing it out of love to actually help someone, then it's fine. It's not fault finding. If we're doing it out of envy to establish that I'm better than this person,
or my religion is better than that religion, or my nationality is my gotra, then it's fault finding and it's a very serious problem. तो प्रभुपाद ने भी हम लोग को ये बताया है कि अगर हम वर्तमान में अगर किसी इस बात को समझना जो है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है कि वो कैसे किसी में भेदभाव ना करे, और अगर हम किसी को सही करते भी हैं तो अगर वो सही करना किसी प्रेम के वश है या किसी को मदद करने के वश है तो वो ठीक है, लेकिन अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो ये बेहतर होगा कि हम वो गलती नहीं ढूंढें किसी में। So we have to discriminate between the devotee and the non-devotee and the innocent person and the demons. So we don't want to find fault with them. We just know how to deal with each one according to their position. तो हम अगर भक्त और अभक्तों के बीच में भेदभाव कर सकते हैं, कुछ लोग निर्दोष होते हैं, कुछ जो हैं वो दानवी प्रकृति के होते हैं, लेकिन हमको उनकी सहायता के विषय में सोचना चाहिए, उनसे ईर्ष्या करने से नहीं। So, we need to associate with advanced devotees. So the Bhagavatam is telling us, how to recognize. So we need to find a spiritual master. We have to know what are the symptoms of the spiritual master. तो यहाँ पे जो अग्रणी भक्त हैं उनके साथ जो सहयोग की बात की गई है, उनके संग की बात की गई है, इसमें पहले हमको जानना जरूरी है कि जो अग्रणी भक्त हैं इनके क्या गुण होते हैं, और उसके हिसाब से फिर हम उनको पहचान सकते हैं। So if you want to buy gold, you have to go to the gold shop, the authorized gold shop. तो अगर आपको सोना खरीदना है तो आप किसी जो अधिकृत वो है दुकान है वहीं पर जाएंगे। There's cheating people trying to sell cheap gold. तो अगर कोई सस्ता सोना बेचने की कोशिश करता है, वो लोगों को धोखा ही दे रहा है। Srila Prabhupada gives examples. Sometimes two crooks, they work together. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई दो रसोइये आपस में काम कर रहे हैं। So they see someone that looks like maybe a little bit easily fooled, and one goes up in great anxiety and says, did you see any gold here? I dropped some gold. I was carrying this gold and I dropped it. Did you see any gold anywhere? तो उसमें से एक कहता है कि मेरा सोना यहाँ पर कहीं गिर गया है, उसको बड़ी चिंता है इस बात की। And he says, no, I didn't see anything. तो दूसरा कहता है कि नहीं, हमने तो कुछ नहीं देखा यहाँ पर। And then the other one comes after a while and says, excuse me, I found this gold and I need money. I'll give it to you very cheap. उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है थोड़ी देर के बाद आता है और कहता है कि मुझे ये सोना मिला है और क्योंकि मुझे धन की आवश्यकता है तो मैं उसको सस्ते में आपको दे सकता हूँ। And the foolish person will think, oh, that must be the gold that the other person wants, and they buy it. जो बेवकूफ व्यक्ति होता है वो ये सोच सकता है कि हाँ ये सोना ही है और शायद उसको खरीद भी ले। So in this way, there's so many cheating gurus promising. Mostly they're promising they can make you rich or cure all your diseases, solve all your problems, so that you are the most powerful, perfect person and can, get all the material rewards. तो इस तरह से हम बहुत ये देख सकते हैं कि बहुत सारे जो गुरु हैं इस भौतिक संसार में वो धोखाधड़ी कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि वो आपकी बीमारियों का इलाज कर देंगे, कुछ कहते हैं कि समस्याओं का समाधान कर देंगे, और इस तरह से वो भौतिक वांग में ही आपको फंसाए रखते हैं। So we should see the entire universe as the illusory energy of the Lord. And that way we think of Krishna. So one can see the beauty of there's so many beautiful mountains and waterfalls, and tourists go and they fly up in airplanes to look at it more closely, or go to the top of the Burj Khalifa so they can see more skyscrapers and think how wonderful the human
beings are to build all these skyscrapers. But they don't think of Krishna. तो यहाँ पर महाराज बता रहे हैं कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ये भगवान की ही ऊर्जा है, भगवान की जो मायावी ऊर्जा है। और कुछ लोग इसको देखकर बड़े अचंभित होते हैं। कुछ जो है पर्यटक हैं वो जैसे दुबई में आते हैं, यहाँ पे बुर्ज खलीफा देखते हैं, बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतों को देखते हैं और सोचते हैं कि वो कितनी सुंदर है, कितनी भव्य है। लेकिन उनको यह समझना होगा कि ये और कुछ नहीं, सिर्फ भगवान की ही शक्ति है। And the beauty of Krishna, that out of all the 6 opulences, the beauty is the most wonderful. That beauty of Krishna bewilders everyone. So better Krishna. ये जितना वांग्मय है, भौतिक वांग्मय है, ये एक्चुअली भगवान का ही एक सुंदर रूप है। और भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं उसमें से एक सुंदरता भी है। तो हमको ये समझना होगा। In chapter 10 of the Bhagavad Gita, Krishna is called the opulence of the Absolute. So he's saying, about all these different great things, but it's actually him. Whoever is the greatest, the biggest mountain, the biggest river, the most, powerful fighter. It's all Krishna. तो भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम ये जो भगवान के ऐश्वर्य हैं उनकी वहां पे गणना की हुई है कि महान से महानतम, लंबे से लंबा, ताकतवर से ताकतवर। तो ये सब भगवान के ही ऐश्वर्य हैं। Then he says, but what is the use of all this detailed knowledge? Because with a spark of my splendor, I pervade and maintain this entire universe. तो फिर भगवान बताते हैं कि ये सब चीजों को बताने का उपयोग क्या है। उपयोग ये है कि जो भगवान के ऐश्वर्य है, ये जितने भी भौतिक जगत में बड़ा छोटा महान जितनी भी चीजें हैं, वो भगवान की एक चिंगारी मात्र है। But when one knows how Krishna created, it's not that we can't enjoy the wonderful material world, but we can think of, just like a beautiful work of art, you like to know who is the artist. तो ये सब देख के हमको अचंभित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको ये उसका आनंद नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए जिस तरह से कोई अच्छी कोई कलाकृति है उसको देख के उस कलाकार को स्मरण करता है, उसी तरह से इस भौतिक जगत को देख के हमको स्मरण करना चाहिए कि ये इसका कलाकार कौन है। Beautiful building, we want to know who's the architect, how did they do it. People we're still bewildered how they built these fantastic temples in India, these very old temples. तो ये हमको ये समझना होगा इस सब सुंदर चीजों को देख के, जैसे गगनचुंबी भव्य इमारतें हैं, कि इसका कौन आर्किटेक्ट है, इसको किसने बनाया है। और हमको इस बात से हमारे अंदर व्यग्रता नहीं होना चाहिए कि ये अपने आप बन गई हैं। जैसे हम भारतवर्ष में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं, तो हम इस बात को उसको देख के हम अचंभित हो सकते हैं कि किसने बनाया है। Who built the pyramids, or how did they build them? Millions of dollars of research. तो जैसे मिस्र में जो पिरामिड है उस पे भी शोध चलता रहता है कि इनको कैसे बनाया गया। So, but they still can't figure it out. तो फिर भी वो उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। But very few, they think about, how was this whole universe created? तो बहुत से कम, what kind of artist, what kind of genius, और बहुत ही कम लोग ऐसा सोच पाते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये कैसे बना है, इसका कलाकार कौन है, किसने इसको निर्मित किया है। Okay, so we're very fortunate, we heard something about Krishna, and now we're hearing more. So we'll take a little time, we have a little extra time, if any comments or questions, because sometimes there's some very good questions. तो मैं यहीं पर विराम अपनी वाणी को दूंगा, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको कृष्ण भावनामृत मिली है, भक्तों का संग मिला है। और इस बात को समझते हुए हमको अपनी जो भक्ति है उसे आगे बढ़ाना चाहिए।
मैं किसी की टिप्पणी हो, कोई टीका हो, कोई प्रश्न हो तो उसको आमंत्रित करूंगा, क्योंकि कभी कभी कोई प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं जिससे इस विषय को समझा जा सकता है। So we just, try to see Krishna everywhere, but we want to see Krishna also. It's just the Mayavadis say God is everywhere, so you don't have to go to the temple. Or he's not in the temple, he's everywhere else. Prabhupada says, well, if he's everywhere, why he's not in the temple also? तो हमको कृष्ण को देखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिरों में ही हम भगवान को देख सकते हैं। प्रभुपाद बोलते थे, श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि जब भगवान सर्व हैं, सारी जगह पर हैं, तो मंदिर में क्यों नहीं है? तो मंदिर में भी भगवान को हम देख सकते हैं, तो भगवान के ऐश्वर्य को समझ सकते हैं। They'll say there's no reason to chant. Every name is Krishna, but why is he not? Then he can be in his name also. कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का जप करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का जप तो करना ही चाहिए क्योंकि वो भगवान का नाम है। Hare Krishna Maharaj. Thank you very much for this nice class. Thank you, Swapnil Prabhu, for the nice translation. So, सभी भक्तों से अनुरोध करेंगे कि कोई प्रश्न है तो प्लीज महाराज जी से पूछिए। हम लोग के पास 15 से 18 मिनट है जिसमें महाराज जी से बहुत सारे प्रश्न हम पूछ सकते हैं। महाराज जी का हम लोग सुंदर संग ले सकते हैं। हरे कृष्ण। Maharaj, can I ask a question, please? Yes, please. That's what we're here for. Maharaj, when we see this material world and we are so, enchanted by the beauty of the limited, the beauty. I mean, we don't understand the reason, as you explained, the who has done it, who has made all this. So our consciousness is always inclined towards the immediate, not to the absolute. What we see in front of our eyes is what we believe in. So, I mean, are we genetically made that way? That why we cannot understand the whole reason, the absolute reason of it, as our shastras say. Hope I'm asking the right question, Maharaj. Thank you. I'm not sure I understood the question, but can you try again? Maharaj, when we see this material world, then we look into the immediate causes. We see that who has made it, all the material reasons for seeing the creation and the material creation. A material creation in the sense that what man has made, but we just cannot see the broader reason. I mean, as you said that the Supreme Lord has made all this, we don't appreciate that. So are we genetically made like this, that we don't appreciate the absolute and we just look at the immediate? Well, that's why we want to read the Bhagavad Gita. If we read like chapter 10 enough, we'll start to see things like that. Bhumirapo and Lovairu, that's right in the beginning. These are all Krishna's energy. And, Krishna says, I'm the light of the sun and the moon, and I'm the smell, and all these things that gradually we can connect it by always remembering Bhagavad Gita. तो यहाँ पे प्रश्न ये था कि हम जो भौतिक जगत में हम वस्तुओं को देखते हैं, किसी भव्य इमारत को देखते हैं, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं किसने बनाया, किसने कैसे उसको संरचना किया है, लेकिन ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसको किसने बनाया, इसका प्रश्न हमारे हृदय में नहीं आता। तो क्या ये हमारा जेनेटिक मेकअप है? तो महाराज ने कहा इसीलिए तो हमको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में इन सभी प्रश्नों का उत्तर है कि भगवान जैसे कहते हैं भूमि
अपो अनल वायु, ये सारा जितना मनोबुद्धिर एवचा, ये सारा जितना भौतिक चीजें हैं ये सब भगवान की ही देन है। तो हमको अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। All right, so that's, some people are art collectors, so they look for the work of specific artists, and they can recognize the work of an artist, particular artist, because everyone, our music, they can recognize the composer. So devotees, by studying enough, we can recognize Krishna behind all those things. Behind, he's the ability in man. तो जैसे कुछ लोग जो है वो संग्रहण करते हैं, और संग्रहण करने के उपरांत वो ये समझ जाते हैं कि किसी वस्तु को किसने, किसी विशिष्ट कलाकार ने बनाया है, वो पहचान जाते हैं इस बात को। जैसे कोई संगीत हो तो संगीत की संरचना किसने की है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इसलिए है क्योंकि वो उस चीजों के बारे में जानते हैं कि ये क्योंकि वो संग्रहण कर रहे हैं इसलिए। और इसी तरह से जो हमारे हमारे जो क्षमता है, हम मनुष्यों में जो क्षमता है, तो जब हम अपने शास्त्र पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये सब किसने दिया हुआ है, उसी संग्रहणकर्ता की तरह। I remember, this was a long time ago, we went inside of one rock and roll concert to try to distribute books. तो मुझे याद पड़ता है कि बहुत पुरानी बात है, एक बार मैं एक किसी रॉक एंड रोल कॉन्सर्ट, जो ये संगीत का कार्यक्रम हो रहा था, उसमें पुस्तक वितरण करने के लिए मैं गया था। And I didn't know about it at the time, but the band was a band that is advertised as the loudest band. तो मुझे पता नहीं था, लेकिन ये जो वहाँ पर बैंड था, जो एक समूह था जो संगीत करता है, उसका विज्ञापन इस तरह से था कि वो इस दुनिया का सबसे लाउडेस्ट, सबसे तेज ध्वनि करता है। And it was so loud, and I just kept thinking, I'm the sound and ether, I am the ability in man. I couldn't do anything else, but I did remember Krishna. I am the sound and the ether, and I'm the ability in man. So, that's why we need to, the more we read Bhagavad Gita, the more we can see Krishna everywhere. He's giving that knowledge, that ability. और उस जगह पे जो ये कॉन्सर्ट हो रहा था, ये जो संगीत का आयोजन किया गया था, उसमें जो ये बैंड था वो इतना जोर से ध्वनि कर रहा था कि मैं और कुछ समझ नहीं पाया। मुझे इस समय इस बात का स्मरण हो आया कि भगवान कहते हैं कि मैं ही ध्वनि हूँ और मैं ही मनुष्यों में क्षमता हूँ। तो मैं इसी बात को वहां पर सोच रहा था। So that's my experience, and I think that applies. Prabhupada said, everyone's seeing Krishna. I'm the light as sun and the moon. I'm the taste of water. I'm the ability in man. I'm the sound in ether. तो ये मेरा अनुभव था, और इसी तरह से आप सबको भी ये जो जितनी भी भौतिक वांग्मय है, इसमें कृष्ण को देखना चाहिए। जैसे महाराज ने बोला कि ध्वनि है, मनुष्य में क्षमता है, जितने भी चीजें हैं हमारे आसपास, इसमें हमको भगवान कृष्ण को हम देख सकते हैं अगर हमने शास्त्रों का अध्ययन किया हो। थैंक यू महाराज। Okay. यस प्रभु, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुनो गुप्ता प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? हरे कृष्ण। यस प्रभु, प्लीज। अच्छा, ये जैसे ये माया जो है अपने ये यहाँ पे भौतिक जगत में काम करती है, और हमारे को ये हम भूल जाते हैं, हमारा अपना स्वरूप भूल जाते हैं, है ना? तो ये माया सिर्फ हमारे इस भौतिक जगत में काम करती है, या फिर भगवान के वहां पे भी काम करती है? भगवान जब यहाँ पे आते हैं भौतिक जगत में, तो
उनके ऊपर भी ऐसी कोई ये माया जो वो जैसे हम भूल जाते हैं अपने स्वरूप को, तो वो माया का भगवान को भी भुला देती है क्या कि मैं भगवान हूँ बोल के? समझे मेरे? Yes, yes. Maharaj, this is Rasa Sindhu Balram Prabhu. He is asking a question that in this material world, does the Maya applies to Sri Bhagwan also? Because when he comes to this material world, is he also illusioned by the material energy? No, impossible. He's the creator of it. तो महाराज कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि भगवान ही इस माया के जनक हैं, को बनाने Mama वाले। Maya, Lord, Krishna's mind, but if you surrender to me, you can cross beyond it. So if a yogi who just by taking shelter of Krishna's holy name can cross over Maya, then what to speak of Krishna? तो महाराज ने कहा यह असंभव है क्योंकि भगवान ने ही माया की संरचना की है, मम माया दुरत्या। और आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कोई अगर योगी भगवान के नाम का आश्रय लेता है तो वो भी इस भव बंधन से छूट जाता है, तो भगवान का क्या ही कहना। Okay, yeah, Krishna can't possibly be affected by his own Maya, although sometimes he acts like he is. तो ये संभव नहीं है कि भगवान अपनी माया से विस्मृत हो जाएं, लेकिन कभी कभी वो ऐसा नाटक करते हैं, एक अपनी लीला करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो माया में फंसे हैं। But like Haridas Thakur, just by chanting the name of Krishna, he couldn't be affected by Maya. So what to speak of Krishna himself? हम ये देखते हैं कि नामाचार्य जो हरिदास ठाकुर हैं वो भी माया से प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि वो भगवान का नाम का जप कर रहे हैं। तो हम भगवान इस माया से कैसे प्रभावित हो सकते हैं? The Mayavadis say that when Krishna comes down, he's in Maya. ये मायावादियों का विचार है कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो वो माया से घिरते हैं। It's foolish. तो ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण सोच है। So it's an important question because Mayavadis do preach like that. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मायावादी ऐसा सोचते हैं। And Krishna has a body of Maya and material body, and no, he doesn't. वो ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण की एक भौतिक उनके पास एक भौतिक शरीर है। Okay? थैंक यू महाराज। इस महाराज, थैंक यू। थैंक यू महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। दंड प्रणाम आपके चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम। He is offering his humble obeisances at your lotus feet, Maharaj. Hare Krishna Maharaj. In addition to this question of Rasa Sindhu Balram Prabhu, sometimes Krishna forgets himself that he is God. For instance, in the Leela which is there of Damodar Leela, he forgets that he is God. And he gets scared from Yashoda Mai. In that case, he's acting, or he himself gets covered by the spiritual potency, the Yoga Maya. Probably that can be cleared. तो यहाँ पर प्रभु जी कह रहे हैं कि ये जो प्रश्न रस सिंधु बलराम ने पूछा, इसमें एक अतिरिक्त बात और आ सकती है कि क्या भगवान अपने आप को भूल जाते हैं? क्योंकि जैसे दामोदर लीला में हमने देखा कि भगवान बहुत डरे हुए से रहते हैं यशोदा मैया से, तो क्या भगवान ये सिर्फ अभिनय कर रहे हैं या योग माया से आच्छादित हो जाते हैं? Well, you know, Krishna is
Krishna can do whatever he wants. So when he's acting as a baby for Mother Yasoda, he's completely doing that, but it's not like he forgets that he's God, like we would forget. You know, we might get intoxicated and forget our name or forget how to do something that we normally do every day. But Krishna is not like that. तो महाराज ने यहाँ पे बोला कि भगवान तो जो चाहे वो कर सकते हैं, वो एक बच्चे के रूप में अभिनय भी कर सकते हैं, लेकिन हमको ये समझना होगा कि भगवान तो पूरी तरह से भगवान है, वो हम बद्ध जीवों की तरह नहीं है। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि हमको कोई नशा होता है, नशे में चूर होते हैं तो अपना नाम भी भूल जाते हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। So that's the thing, that Krishna, he can forget, but he doesn't forget at the same time. तो यही अचिंत्य बात है कि भगवान ऐसा लगता है कि भूल गए हैं, लेकिन साथ ही साथ वो भूले कुछ नहीं है। So that's, no one else can do like that. कोई भी इसके अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त ऐसा नहीं कर सकता है। Thank you, Maharaj. Thank you. That's like Krishna, he told Arjuna, many, many births both you and I have had, but I can remember them, you don't. इस तरह से भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हुए हैं, लेकिन मुझे सब याद है, तुमको याद नहीं। इस बात की पुष्टि हो जाती है इससे। Krishna doesn't forget. इस बात की पुष्टि हो जाती है कि भगवान कभी भूलते नहीं है, कुछ अचिंत्य हैं। Okay? Yes, thank you, Maharaj. Thank you very We much. can forget. We've forgotten. We can forget Krishna, but he'll never forget you. He'll never stop trying to save you and help us. तो इस बात को हमको समझना होगा कि भगवान कभी भूलते नहीं। हम भगवान को भूल सकते हैं, लेकिन भगवान कभी हमको भूलते नहीं, और सहज ही भगवान हमारी सहायता करते हैं अगर हम उनकी ओर मुखर होते हैं तो। Thank you, Maharaj. We have 2 more minutes. और 2 मिनट है, और कोई अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं प्लीज पूछिए। Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Maharaj, if you don't mind, can you share one of your pastime with Srila Prabhupada? Is it okay, Maharaj? You can narrate. Yeah, well, I don't know what you mean by pastimes. I happen to be able to observe Srila Prabhupada quite a bit when he gave class, how he greeted the deities on the morning walks, you know, how he, but I didn't have like personal exchanges. What I did, when I did, it was very, very quick. But, you know, we've seen so many things Prabhupada did. One which was interesting, because most of us, you know, we only see Prabhupada on the Vyasan, where he's very grave and serious. But when around the time of the opening of the temple in Vrindavan, the construction wasn't really finished. The altar and the inside the temple was pretty good, but outside many things were still unfinished. And I saw one morning Prabhupada came out and he was showing the devotees how to fix a gate or something. And he got down on his knees, he took his cane and he was measuring the distance and explaining like what they should do. He did things like that all the time.
Then outside the temple, it's completely different now. But on the road, there was nothing out there. And the devotees had built these really small shops like you see in India where the window that just folds down and that's like a table display. And then at night, you just fold that back and it closes it up. So they were thinking the devotees could have some shops. But then immediately that this space was there, different people had moved in there, rickshawallas and different people. And every morning, Prabhupada was telling the temple president, get these people out of here. So finally one morning, Prabhupada looked at him and he said, why are they still here? And the temple president, of course, who was extremely busy at the time, but he said, well, I told someone to do it. And Prabhupada just shouted, I told you to do it. I can't even imitate. I was in the back anyway, but I was thinking where I can hide. I don't want him to get like that with me. He was just shouting, you fool, how can I run this movement with such stupid people? And then he just started walking. And right away, at that time it was a dirt road. There was nobody there, no traffic. Once in a while, a farmer on a bullock cart or something. And Prabhupada turned to Tamal Krishnaraj and he said, would you like to hear my theory about the moon? And he said, the moon is hot fire, but it's covered by a cold atmosphere, so the moonlight seems cool. Well, and then Prabhupada said, what would the scientists think about that? And he said, well, the scientists say that the moon is reflecting the light of the sun. And Prabhupada said, if it's all dust, how can it be reflecting? And he looked at the dirt road and he said, why isn't this glowing? And then Tamal Krishnaraj, who had that kind of relationship, he went on and on telling, what the scientists say. And Prabhupada looked at him and said, why aren't you glowing? And then he was just laughing like anything. And that was just like 2 or 3 minutes after he'd been chastising temple president. But Prabhupada related to different devotees in different ways perfectly. So I asked that was my godbrother Jananjaya. A few years ago, I asked him, do you remember that? And he said, oh, yes. I remember many times Prabhupada shouting at me like that. And he was very happy to remember those. So, all right, that's one little thing. So, Please, yeah, Hindi translate कीजिए. yes, bro. So, जयगोविंद प्रभु ने पूछा कि आप श्रील प्रभुपाद के साथ थे, तो उनसे रिलेटेड कुछ आपकी यादें हो तो आप बताइए. तो महाराज ने बोला कि मैं तो सिर्फ प्रभुपाद को ऑब्जर्व करता था, उनको देखता भर था कि वो प्रभुपाद कैसे क्या कर रहे हैं, किस तरह से वो कक्षा दे रहे हैं, किस तरह से वो अर्च विग्रह की सेवा का आदेश देते हैं, अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, किस तरह से वो सुबह की सैर में बातें करते हैं. तो ये सारी चीजें बहुत रुचिकर थी कि प्रभुपाद कैसे एक ही समय पे गंभीर हो जाते थे और दूसरे समय पे वो क्रोधित भी हो जाते थे. मुझे एक घटना याद है कि जब जो इस्कॉन वृंदावन है, कृष्ण बलराम टेम्पल, उसका उद्घाटन के बाद जब उद्घाटन उनका हो गया था तो ऑल्टर वगैरह तो जो वेदी है वो तो सारी चीजें बन गई थी, लेकिन बाकी काम अधूरे थे. तो प्रभुपाद भक्तों को बता रहे थे कि देखो ये चीजें ऐसे करनी है, ऐसे करनी है. कभी कभी प्रभुपाद अपनी छड़ी से किसी चीज की दूरी मापते थे और हर समय भक्तों को बताते थे. तो ये इस तरह से मैं प्रभुपाद को ऑब्जर्व कर रहा था, उनको देख रहा था. और उस समय जो ये मंदिर है हमारा वृंदावन का, उसके बाहर सड़क पर कुछ भी नहीं था. बहुत छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी, ऐसी दुकानें जिसका किवाड़ खोलकर लोग बाहर अपनी चीजों को बेचते हैं और फिर किवाड़ बंद कर देते हैं और अपनी दुकान बंद करके चले जाते हैं.
तो ऐसी कुछ दुकानें वहाँ थी, लेकिन जैसे मंदिर खुल गया था तो बहुत सारी वहाँ पे भीड़ भी होने लग गई, कुछ रिक्शा चालक भी अपने रिक्शा वहाँ पर खड़ा करने लग गए। तो एक दिन प्रभुपाद बाहर आए और उनसे अपने भक्तों से बोला कि ये जितने भी लोग यहाँ पे भीड़ कर रहे हैं इनको यहाँ से बाहर निकालो। और फिर दूसरे दिन जब उन्होंने पूछा तो ये अभी भी यहाँ से गए नहीं है, यहाँ पर क्यों है? तो जो वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद मैं बहुत बिजी था और मैंने किसी और से कहा था इस काम को करने के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम लोग कितने बेवकूफ हो कि तुम इससे छोटा सा काम तुम नहीं कर सकते हो, तो ये पूरी जो संस्था है इसको कैसे चलाओगे? और प्रभुपाद ऐसा ऐसा बहुत डांटा डपटा उस समय टेम्पल प्रेसिडेंट को और कहे कि वो आगे निकल गए। उस समय जो रोड थी वो बहुत ही शांत थी, उसमें कोई यातायात नहीं था। एक आधा कोई किसान बैलगाड़ी पे निकल जाता था। तो प्रभुपाद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से चंद्रमा के सिद्धांत के बारे में बात करने लगे और प्रभुपाद ने कहा कि मैं चंद्रमा के बारे में ऐसा सोचता हूँ कि चंद्रमा जो है वो गर्म है, लेकिन क्योंकि वो किसी ठंडी चीज से जैसे बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए जब उसकी जो रिफ्लेक्शन होती है, जो परिवर्तित सूर्य की किरणें होती हैं वो ठंडी होती हैं। और तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कहा कि वैज्ञानिकों का तो कहना है कि चंद्रमा जो है वो सूर्य का प्रकाश परावर्तित कर रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा कि वहां पर तो सारी धूल ही है, तो ऐसा कैसे है कि वहां से धूल से कोई चीज परावर्तित नहीं होती, रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो इस तरह से प्रभुपाद अपनी बात कह रहे थे, फिर तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने कहा तुम क्यों नहीं चमक रहे हो? तो ये इस तरह के जो प्रभुपाद का एक ही क्षण में वो किसी को डांट रहे थे और एक ही क्षण में हंस के वो किसी से इस सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं इस चीज को मैंने देखा कि प्रभुपाद अलग अलग भक्तों से अलग अलग तरीके से उनकी संबंध थे। एक बार किसी प्रभु से उन्होंने पूछा कि आपको ये सारी बातें याद हैं कि प्रभुपाद किस तरह से किसी को डांटते थे? तो उन्होंने कहा मुझे भी प्रभुपाद ने बहुत बार डांटा है, लेकिन मेरे मेरे लिए तो ये सारी सुखद यादें हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद की ये सारी चीजें मुझे अभी तक याद हैं, मेरे स्मरण में है। थैंक यू महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। Okay, well, thank you all very much. Srimad Bhagavatam ki jai. Thank you very much for giving us those 3 days of wonderful. Krishna, the Supreme Intelligence, Supreme Controller, Supreme Everything ki jai. Gaur Premanandi Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama. Thank you, Maharaj. Thank you, Swapnil Prabhu, for very nice translation. बहुत बहुत धन्यवाद। और आए चलते हैं अगले कार्यक्रम अनाउंसमेंट्स की ओर चलते हैं। हमारे जय गोविंद प्रभु आमंत्रित करते हैं। जय गोविंद प्रभु। कृष्ण प्रभु। या महाराज कल ट्रैवल कर रहा है, सो लेट्स प्रे फॉर हिम। कल सुबह उसका फ्लाइट है और इसके बाद जो हमारा संडे पीस प्रोग्राम है, ये हफ्ता थोड़ा स्पेशल प्रोग्राम है। सभी भक्तों से निवेदन है वहां पर आइए, जगन्नाथ का कथा सुनिए और साथ साथ में प्रसाद भी होगा। सो सभी भक्तों से निवेदन है ठीक समय पर आइए। और जो 28 है, 28 इज ईद हॉलीडे, वो दिन रिजेंट स्कूल में बड़ा रथ यात्रा होने वाला है। वो दिन उल्टा रथ भी है, जगन्नाथपुरी में उल्टा रथ है, लेकिन हम इधर वी आर मेकिंग अपना रथ यात्रा हम लोग वो दिन यहाँ पर मना रहा है। सो कार्यक्रम लगभग 10 बजे प्रारंभ होगा। तो सभी भक्तों से निवेदन है ज्यादा संख्या में आइए वहां पर और आके जगन्नाथ को अपना मन के अंदर बसा दिए। और महाराज कह रहा था पिछले संडे अबू धाबी में रथ यात्रा हुआ। there were more than 3,000 devotees were present it seems. Okay. हरे कृष्णा। यही दो अनाउंसमेंट्स था रजिजन प्रभु। Yes. महाराज जी का और कोई प्रोग्राम है आज शाम को? कहाँ पर?
किससे? महाराज से? नहीं, महाराज का कोई है शाम को प्रोग्राम? I think there's some private programs. I think Maharaj is. नहीं, क्योंकि रति माता जी का एक प्रश्न था कि फारिस में प्रचार कैसे हो रहा है करके, तो अगर होता तो फिर माता जी को हम लोग निमंत्रण दे सकते कि माता जी आप वहां पर जाइए और ये प्रश्न पूछिए। ओके, थैंक यू जय गुरु। आए चलते हैं प्रार्थना की ओर। तो प्रार्थनाओं में किसी का कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है प्लीज? यस, सोनू बिनियानी प्रभु का एक रिक्वेस्ट है, वो क्या है? Requesting prayers for good health of पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण प्रभु। यस, पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सुमित्र माता जी, रससिंधु बलराम प्रभु की पत्नी, उनके लिए प्रार्थना करेंगे और सभी भक्तों के लिए यहाँ पर जो उपस्थित हैं, और लोकाहा समस्त सुखी हो। अगर वो नहीं कहेंगे तो फिर डांट मिल सकता है, तो इसीलिए सभी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। इसी से प्रोग्राम को विराम देते हैं। आज का दिन आपका बहुत शुभ आनंद में रहे। खूब जप करिए, खूब प्रसादम पाइए, खूब नाचिए, खूब आनंद में रहें और ड्यूटी में भी जाइए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद सभी भक्तों की आगे लेकर प्रोग्राम को आज विराम देते। कल